स्थिति है और जो गठबंधन है वहां हम लोग 30 के ऊपर हम लोग जीतने वाले हैं, ये सबको सामने दिख रहा है। तो दो बड़े राज्यों में तो लहर चल रही है। चौबे जी 40 कह रहे हैं, 48 सीटों का राज्य। चौबे जी 40 पे पॉलिटिक्स छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। 12 थी जी। अश्विनी चौबे 40 नहीं मिलने पे पॉलिटिक्स छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। आपके बड़े नेता हैं। आप ही की पार्टी के हैं सर। अश्विनी जी क्या कह रहे हैं? मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, ये चौबे छब्बे में डूबे ना हो जाए, यही है सवाल। मैं आपको और कैसे अब वो कौन डूबे होगा कौन नहीं होगा वो तो बाद में आएगा। पहले ये समझ ले कि हम लोग 272 से आगे कैसे जा रहे हैं वो समझा रहा हूं मैं। नहीं वो आंकड़ा ठीक है। देखिए वो जब जहाज डूबता है तो बाकी सब लोग उसकी सवारी नहीं करते। आप जिस जहाज की बात कर रहे हैं उनसे तो बात कर लें। और जब सूरज उदय हो रहा होता है तो उसकी किरणें पाने के लिए सबको याद है। इस बीच हमारे साथ शाजिया इल्मी भी जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी से, भाजपा के साथ और एनडीए के साथ हो रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा आपको बताया जा रहा है कम से कम शहरी सीटों पर। सुधांशु जी सूरज को ग्रहण भी लगता है ना, और ये आप पार्टी का ग्रहण कहीं तकलीफ नहीं दे जाए। अफजल साहब दिल्ली में दिया सूरज को लड़ता है, उगते सूरज को नहीं लगता। अफजल साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो भी बहस हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि बीजेपी 272 तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी और कौन रोकेगा? सुन ले पूरी। नहीं इनकी बात शुरू करूंगा। पूरी बात सुनेंगे तो 10 बज जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि आप अभी बात सारी हो रही है वो 272 तक पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, ये बात होना ही अपने आप में दिखाता है कि आपकी स्थिति क्या है। देखिए सुधांशु मित्तल जी जो अभी बात कर रहे थे तो मैं इसको, दिल्ली में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि शेख चिल्ली की बड़, ये शेख चिल्ली की बड़ के अलावा कुछ नहीं है साहब। अभी चुनाव हुए, देखिए अफजल साहब देखिए अभी चुनाव हुए, लहर है आपकी बात फिर भी सुन ली जाती है नहीं, फिर तो आप 300 सीटें लेकर आ रहे हो। अभी 4 राज्यों में ये लहर देखी है ना, इसलिए तो बात हो रही है। कम से कम उन 4 राज्यों में तो दिखी है। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस लहर में दिल्ली के अंदर क्या हुआ था वो भी जरा बता दें आप मुझको। हाँ वो वहां से तो ये दिल्ली उसी सवाल के लिए तो शाजिया के बाद जाना है। सेंटर का दरवाजा समझ रहे थे और ये ऐलान किया था बाकायदा। दिल्ली में 5 सीटों तो जाइए आप शाजिया के पास भी जरूर जाइए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली में क्या हुआ। अरे साहब आप उनके नुकसान से खुश हो रहे हैं, मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ आपका क्या हुआ वो तो देखिए। इसलिए लहर जो थी उसकी लहर की हवा दिल्ली में क्यों निकली? आपने नहीं निकाली ना। अरे वो आपने नहीं निकाल पाए ना, आपने निकाली, आपने नहीं निकाली। लोकसभा में हम लोग जीते। अरे अब मैंने कब दावा किया कि हमने निकाली? तो आप दूसरे के नुकसान को क्यों खुश हो रहे हैं? मेरा यही तो सवाल है, आप दूसरे के नुकसान, आप सिर्फ बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के रास्ते में जो रोड़े हैं उन्हीं पे खुश हैं आप अपनी उपलब्धियों की बात करें। के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। मीम भाई ये बात मान लो, जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है वहां कांग्रेस वाइप आउट हो रही है। ये बात तो मान लीजिए। कर रहा हूं हम अपनी उपलब्धियों की बात जब करेंगे जब हम हमसे सवाल पूछेंगे। अभी तो आप भारतीय जनता पार्टी की लहर की बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस लहर को, जिस बढ़त को हर स्टेट के अंदर, इस बढ़त को अरविंद केजरीवाल ने भी माना, अरविंद केजरीवाल ने भी माना कि बढ़त है। 13.5 घंटे बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ तमाम नेता मौजूद, यहाँ विश्लेषक मौजूद। हम बात कर रहे हैं शाजिया इल्मी और फैसल वारसी साहब से। अब शाजिया, आपका खेल क्या है? आप क्या सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? जी हम कई सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी लिस्ट आती जाएगी। हमें संख्या से मतलब कम है, लेकिन हमें क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट नहीं, पर देश को तो संख्या से इसलिए मतलब है कि उस संख्या से सरकार बनेगी ना। केजरीवाल जी ने तो 100 की बात कही है ना संख्या जी संख्या भी सही रहेगी हमारी और क्वालिटी भी उम्दा रहेगी, और क्वालिटी से ही फर्क पड़ेगा और संख्या से सिर्फ नहीं। और वो आप देखेंगे, और जिस तरह की हमारी बात होगी वो इस तरह की जो हमेशा एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक मैथमेटिक्स रही है, एक गणित रही है, ये उस गणित से ऊपर की बात होगी जो हमारा मैसेज है। गणित नहीं था इसलिए दिल्ली में सरकार गई आपकी। यदि गणित होता आपके फेवर में तो दिल्ली में आज आप बात कर रहे होते। गणित तो चाहिए होगा ना, ये तो चाहिए होगा, नहीं तो फिर क्या विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? देखिए विपक्ष की लड़ाई भी जरूरी है और पक्ष की लड़ाई भी जरूरी है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं,
सच बात तो है कि अकेले हम ही हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी कोई लड़ ही नहीं रहा। बाकी उन्हीं पुरानी ताकतों को तीसरा मोर्चा भी है बरकरार रखने के लिए पुरानी लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं। वो यही कांग्रेस बीजेपी से तीसरा मोर्चा भी लड़ रहा है। फैसल साहब, तीसरा मोर्चा लेके क्या आ रहा है टेबल पर? क्या किस तरह की सरकार होगी, क्या नीति होगी जो कांग्रेस और बीजेपी में की है जो आप नहीं करेंगे? देखिए, हमारा घोषणा पत्र आने वाला है अभी 7 तारीख को, पूरा उसका दिल्ली में सीएम साहब आ रहे हैं 7 मार्च को, उसमें सारी जानकारी होंगी और बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टम को चलाया जाएगा। नेताजी राजनीति बदलने आ रहे हैं, सिस्टम को बेहतर चलाएंगे, सब ये कह रहे हैं सिस्टम को बेहतर चलाएंगे, लेकिन बदलाव नीति में क्या करेंगे? कोई सारा बदलाव भ्रष्टाचार रहित सरकार देंगे, घोटाला रहित सरकार देंगे, देश का विकास होगा, इसको आगे लेके जाएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नहीं, पार्टी कह रही है, कहना और करके दिखाना। समाजवादी पार्टी ने कहा है और उसको करके भी दिखाया गया है। ये विकास की सरकार है हमारी पार्टी जो है, वो करती है, विकास की राजनीति करती है। सरकार चली वैसे चलाएंगे। बहुत नहीं, यूपी के से समाजवादी पार्टी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है बहुत शानदार तरीके से सरकार चलाएगी अगर नेताजी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये लोग आप देखेंगे यूपी में, सुनिए, यूपी में अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे काम मीडिया ने कभी दिखाई नहीं है, तो मेरी हमेशा शिकायत रही है। इतने अच्छी चीजें हुई हैं, शिक्षा को बढ़ावा दिया है, हेल्थ में हॉस्पिटल बने हैं, सारे काम हुए हैं, लेकिन उनको नहीं दिखाया जाता है। तो समाजवादी पार्टी अपना काम बखूबी कर रही है और आगे भी करेगी, और हमें नेताजी पर, अखिलेश जी पर पूरा विश्वास है, देश की जनता को विश्वास है, और इसका परिणाम भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आएगा। हमें जी शाजिया, दंगों की राजनीति और भ्रष्टाचार, इनसे निजात पाने के लिए एक नई सोच और एक नई ताजगी चाहिए हमारी राजनीति में। और सिर्फ एक ही पार्टी है, वाहिद पार्टी है, अकेली शाजिया, जो नहीं करना है वो तो सब बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे, हम घोटाला नहीं करेंगे, करेंगे क्या? सवाल यहाँ पर कुछ मैं कह दूं, लोकपाल बिल लाएंगे, ताकि अगर हम लोकपाल बिल लाएंगे, वो लोकपाल बिल जो आप दिल्ली में लाने से पहले दिखा दीजिए। आप सत्ता छोड़ के चले गए लोकपाल के नाम पे। बिल्कुल सही कहा। आज दिल्ली की जनता ने आपको दिल खोल के वोट दिया, आज दिल्ली की जनता को लावारिस छोड़नी भटक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पानी का बिल फिर बढ़ के आएगा, मेरा फिर पानी का बिल बढ़ के आएगा। मीम अफजल साहब, वानखेड़े जी, अरविंद मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल यही है, सब ये बता रहे हैं हम ये नहीं करेंगे, खुद कांग्रेस कह रही है हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, विकास करेंगे, सब कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, विकास करेंगे, महंगाई कम करेंगे। करेंगे क्या? कौन सी नीति बदलेगी? ये सवाल है आप सबके सामने।